वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें। पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप लाइव वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ, ताकि मैं आपको बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है, gst.gov.in पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन और देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन है, टैक्स पेयर है, डिडक्टर है, कलेक्टर है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है। तो आपने अपना यहाँ नेचर ऑफ पर्सन सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पे अगर आप जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। टैक्स डिडक्टर वो होते हैं जो कि सिर्फ टैक्स डिडक्ट करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन होता है एज अ टैक्स पेयर होता है। ई कॉमर्स कौन होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, इनकी अलग वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, टैक्स पेयर की। यानी अगर आपका जो पर्सन है उसे बिजनेस करना है, वो टैक्स पे करेगा, तो आपको टैक्स पेयर वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका स्टेट कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट कर ली हूँ। आपके केस में जो भी स्टेट हो आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन, यानी आपने अपने बिजनेस का वो नाम लिखना है जो कि पैन के अंदर है। ट्रेड नेम आपने नहीं लिखना है, यानी जिस नाम से आप ट्रेडिंग करेंगे। देखिए, लीगल नेम एज पर पैन और ट्रेडिंग नेम दोनों अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पैन के अंदर जो एग्जैक्ट नेम दिया हुआ है वो नेम आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। फिर आपने अपनी एक मेल आईडी डालनी है और फोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। ये सब लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा डालना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ओटीपी आएंगे, एक मोबाइल पे और एक मेल आईडी पे। तो मोबाइल का ओटीपी आपने यहाँ एंटर करना है और मेल आईडी का ओटीपी आपने यहाँ एंटर करना है। दोनों ओटीपी एंटर करने के बाद हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए टीआरएन आपके पास जनरेट हो जाएगा, यानी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपके फोन पे भी जाएगा और मेल आईडी पे भी जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको अपने पास सेव करके रख लेना है। और उसके बाद जब आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने इधर टीआरएन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और प्रोसीड पे टिक कर देना है। लेकिन अगर आप चाहें कि ठीक है मेरे पास टीआरएन नंबर आ गया, मैं बाद में इस चीज को कंटिन्यू कर लूंगा, फिलहाल मैं अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता, यानी बाकी का प्रोसेस आप बाद में करना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ सर्विसेज पे जाइए। मैं होम पे आती हूँ सबसे पहले, यानी आप टीआरएन नंबर से दोबारा कैसे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन में वो बता रही हूँ आपको। सर्विसेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यहाँ से आपने टीआरएन पे टिक करना है, तो देखिए वही प्रोसेस यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे टीआरएन डाल दिया, कैप्चा डाल दिया और प्रोसीड पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास मोबाइल पे और मेल पे एक सेम ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ से एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो प्रोसेस है मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, वो फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप एडिट के बटन पे जाएंगे। एडिट के बटन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड नेम एंटर करना है। देखिए जो पहले हमने नाम एंटर किया था वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास एज पर लीगल पैन था, जो कि लीगल नेम था उस पर्सन का। ठीक है, लेकिन आप ट्रेडिंग नेम अगर अपना अलग रखना चाहें तो यहाँ पे अलग भी रख सकते हैं। और स्टेट वाइज भी अगर आप इसको अलग रखना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और कल को जो ऑफिसर है वो आपसे मांग सकता है, क्वेरी रेज कर सकता है। एमएसएमई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और रीजन आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसका नेम चेंज क्यों करना चाहते हैं।
प्रॉपर आपको उसको रीजन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेड नेम डालिए। वैसे ये ट्रेड नेम चेंज भी करवा सकते हैं, कल को इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको लास्ट में इसका लिंक भी दे दूंगी। देखिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेक कीजिए कि कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं। जैसे कि आपकी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, क्या है। देखिए हम अपने केस में किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का, तो मैं यहाँ पार्टनरशिप पे टिक करूंगी। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, ऑलरेडी जो हमने पीछे डाटा डाला था वहां से उठा लेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या आप सीटीपी हैं, सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप एज अ सीटीपी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपने यहाँ टिक करना है, अदरवाइज आपने इसको नहीं छेड़ना। सीटीपी क्या होता है इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, अगर आप कॉम्पोजिशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, एज अ कॉम्पोजिशन डीलर आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, अदरवाइज इसको बंद रहने देंगे। ठीक है, अदरवाइज आपने इसको एनेबल नहीं करना, डिसेबल रहने दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछना है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस यहाँ आपको दिए हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है कि आपके टर्नओवर जो है थ्री शॉर्ट लिमिट से ज्यादा हो गई है, इंटरस्टेट सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं आप, या फिर आपके ऊपर आरसीएम तो नहीं लग रहा, ट्रांसफर या सक्सेशन तो नहीं कर रहे बिजनेस को। तो ये बहुत सारे रीजन है। डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, यानी किसी भी प्रोपराइटर की डेथ हो गई है और अब आप क्या कर रहे हैं, उसका बिजनेस, उसका जो आईटीसी वगैरह है वो अपने नाम पे ले लेंगे, तो यहाँ पे उसकी डिटेल जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, वॉलेंटरली डाल रही हूँ। अगर इसमें से कोई भी रीजन नहीं है तो आप वॉलेंटरली इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे, किस डेट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन अगर इनमें से कोई भी है, यानी कोई अदर जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो उसकी डिटेल दे दीजिए, कोई टेम्पररी आईडी ली है तो उसकी डिटेल दे दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें से रजिस्ट्रेशन हो तो वो आप यहाँ मेंशन कीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपने उस बिजनेस का जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रूफ भी देना है। ठीक है जी, नाउ अब हमारे पास ये क्या है, हम पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है तो हमने एक पार्टनरशिप डीड बनाई होगी। हमें यहाँ पे इस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या देना है, सिर्फ अपनी पार्टनरशिप डीड देनी है। अगर हम कंपनी होते तो अपना यहाँ पे क्या देते कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर यहाँ पे देते। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं है पार्टनरशिप फर्म अपनी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देने का, तो हम एनी अदर यहाँ पे कर देंगे। क्लियर, देखिए आप ध्यान से देखिए कोई भी प्रॉपर उसके नाम से कुछ भी नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा टिक किया है अदर्स पे। ठीक है, तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको डालनी है, और प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पार्टनरशिप डीड लिखेंगे और यहाँ पे फाइल चूज करके डाल देंगे। अगर आपने ऑनलाइन कहीं भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया, फिर से मेरी ध्यान से बात सुनिए, अगर आपने सिर्फ पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन ऑनलाइन कहीं भी उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया है तो ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन आपने उसका कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है तभी आप ये चीज दिखाएंगे। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें उस केस में तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ लगाना जरूरी है उस केस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ऑथोराइज्ड पार्टनर है या मैनेजिंग पार्टनर है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। देखिए अगर पार्टनरशिप फर्म में फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, 4 हैं या 2 हैं, आप एक को तो ऑथोराइज्ड पार्टनर बनाओगे ना जो हर जगह आपके साइन करेगा, या जीएसटी में ही लगा लीजिए, जीएसटी में आपकी पार्टनरशिप फर्म को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो भी पर्सन रिप्रेजेंट करेगा आपको उसकी जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सभी पार्टनर्स के नाम एंटर करने हैं, सभी पार्टनर्स की डिटेल जाएगी, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें डालनी है। सभी पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन डालने के बाद हमें उनमें से एक पार्टनर को क्या सिलेक्ट करना है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर की यहाँ डिटेल दोगे, डिटेल पहले सभी पार्टनर्स की दोगे, फिर उसमें से बताओगे कि आपका ऑथोराइज्ड पार्टनर कौन है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पार्टनर की डिटेल एंटर करूंगी, उसका नाम एंटर करूंगी, फादर नेम एंटर करूंगी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर उसका सिलेक्ट करेंगे,
डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में आप क्या लिखेंगे, पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का पैन नंबर डालेंगे, पिन कोड, स्टेट, और यहाँ पे उसकी एक फोटोग्राफ जो है वो अपलोड कर देंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैपिंग करना मत भूलिएगा उसके एड्रेस की, जो भी पार्टनर है उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस की आपने यहाँ पे मैपिंग भी करना है, मैप पे आपने लोकेशन बतानी है उस पर्सन की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद एक और मेरे पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, उसमें मैं सेकंड पार्टनर की डिटेल डालूंगी एंड सो ऑन। जितने पार्टनर्स आप इसमें ऐड करना चाहिए उनकी आप डिटेल डालिए, और देन आपने जिसको भी उसमें से ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी अपॉइंट करना हो उसके ऊपर आप ऑल्सो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के बटन को क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ से ऐड न्यू करके आप सभी पार्टनर्स को ऐड कर लेंगे, हमने ऐड कर लिया है ऑलरेडी, और जिसको हमने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है उसके ऊपर हमने यहाँ पे यस भी टिक कर दिया है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे टिक करूंगी। ठीक है, तो अब जो वो पर्सन है उसको यहाँ पे आपने टिक करना है प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। उसी पर्सन का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा जिसको आपने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट किया था। एज अ प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको उसको सिलेक्ट कर देना है, और पेज के लास्ट में आके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी आपने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट किया है उसका प्रूफ आप लोगों ने जरूर दिखाना है कि उसका आपने मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने मिलके उसको ऑथराइज कर दिया कि वो एज अ सिग्नेटरी हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। एक बोर्ड रेजोल्यूशन या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन को जितने भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म के वो सभी साइन करेंगे, और उसकी एक पीडीएफ की कॉपी आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने जीएसटी में अपना कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की इंफॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे अपने जीएसटी प्रैक्टिशनर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसकी एनरोलमेंट आईडी भी आपको यहाँ पे डालनी जरूरी होगी। अगर ना देना चाहें तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है, आप देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी। आगे हम देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है। एड्रेस आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है मैप पे। एड्रेस लोकेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपना जो वार्ड सर्कल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यानी आपकी जो स्टेट जुरिडिक्शन है, स्टेट जुरिडिक्शन क्या है। जब आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, मैं ऐसे ही कोई भी एड्रेस डाल रही हूँ, जैसे ये मैंने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे कोई भी एड्रेस डाला है। अब अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑप्शन आ जाएंगे कि आप वार्ड 1 में है या 5 में। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कमिश्नरेट आपको सिलेक्ट करना है, डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाता चला जाएगा एज पर योर एड्रेस। ठीक है, ये सब डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो जगह है क्या वो खुद की है या फिर रेंटेड है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी खुद की जगह है, वो आपने खुद की जो जगह है उसके ऊपर बिजनेस किया हुआ है, तो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देंगे, दूसरा लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपने लगा देने, यानी 2 कॉपी दीजिए ताकि सामने वाले को फेथ हो जाए कि हाँ आप जेन्युइनली बिजनेस कर रहे हैं, जेन्युइन जगह है आपके पास बिजनेस करने के लिए। तो एटलीस्ट आपको 2 प्रूफ देने जरूरी है। ठीक है, एक लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएं तो आपकी मर्जी है, खाता कॉपी है आपके पास म्यूनिसिपैलिटी की या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स है, बाकी तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपकी जगह रेंटेड है, ठीक है, रेंटेड जगह है, तो आपने इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपको सामने वाला पर्सन दे रहा है वो लगा दो, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स, इनमें से कोई भी एक चीज जरूर लगाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपने रेंट एग्रीमेंट लगाना है और एनओसी लगानी है। यानी आपने अगर रेंटेड है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि 3 चीजें जरूर लगाएं, एक तो रेंट एग्रीमेंट, एक एनओसी, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दें या लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगा दें या म्यूनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, इसमें से कोई भी एक चीज कंपल्सरीली लगाएं। ठीक है, ये तीनों चीज लगाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बहुत मतलब जो क्वेरी है, क्वेरी आने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने लिखना है कि आपने कौन कौन सा बिजनेस उस प्लेस पे करना है। आपने सर्विसेज सप्लाई करनी है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, जो भी आपका बिजनेस है आप वहां टिक करेंगे। ठीक है,
तो एक से ज़्यादा भी अगर आप टिक करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा बिज़नेस जो है उसकी कोई ब्रांच भी है, ब्रांच का अलग जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता, अगर वो विद इन द सेम स्टेट है। तो अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप यहाँ पे उसको भी मेंशन कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपके पास जीएसटी नंबर है और आप अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे दिखाना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और स्टार्टिंग में ही अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, और जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल मांग लेगा, वो आपको प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना रेंट एग्रीमेंट लगाने के बाद और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारे केस में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था तो यहाँ पे इसने नहीं पूछा, अगर मैं उसको एनेबल करती तो यहाँ उसकी डिटेल मुझसे मांग लेता। ठीक है, नेक्स्ट हमें टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप की सर्विसेज जो है वो आप आगे देंगे। अगर आपने गुड्स देनी है तो यहाँ गुड्स के ऊपर टिक करके HSN कोड डालेंगे, सर्विसेज देनी है तो यहाँ टिक करके आप अपना SAC कोड डालेंगे। और देखिए जहां भी आप कम से कम एक SSC कोड या HSN कोड आपको देना जरूरी है। आप अपनी गुड्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सी जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा HSN कोड या SSC कोड डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगेगा कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड आपका क्या है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर क्या है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर क्या है, नेम ऑफ पर्सन इन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस इज हेल्ड, ये सब डिटेल्स आपसे मांगेगा। अगर आपके केस में ऐसा कोई नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, तो आपने ये डिटेल देनी है, अदरवाइज आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप यहाँ से टिक करेंगे। उसके बाद आपसे आधार ऑथेंटिकेशन जो है ये पूछेगा, यानी जो हमने मेन ऑथोराइज्ड पर्सन दिया है उसके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जो उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इधर से आप वेरीफाई करेंगे, प्लेस एंटर करेंगे। ये प्लेस एंटर करने के बाद आपने सबमिट विद ईबीसी कर देना है। ठीक है, ओटीपी आएगा, उसके बाद ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है ये फाइल हो जाएगी। लेकिन उसको आगे प्रोसेसिंग से पहले क्या होगा, आपके पास एक मेल आएगी आपकी मेल आईडी पे, जो भी आपने मेल आईडी ऑथोराइज्ड पर्सन की दी है, उस मेल आईडी पे जो लिंक आएगा, एक हाइपर लिंक आएगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करके आपको अपना आधार वेरीफाई करवा लेना है। आधार वाले नंबर पे एक ओटीपी अगेन जाएगा, आधार नंबर भी पूछेगा वहां आपसे, आधार नंबर डाल के आपने ओटीपी जनरेट करना है। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग के अंदर एप्लीकेशन चली जाएगी। ध्यान रखिएगा हाइपर लिंक को वेरीफाई करना जरूरी है, अगर आपने वो नहीं किया तो एप्लीकेशन आगे प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। तो गाइज कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरा, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगी हो या कोई भी आपको समस्या आ रही है अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में या जीएसटी में अदर कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना, और नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर देना ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करती रहूं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलेंगे।